भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिएगा। किसी भक्त ने पूछा कि साधना करने का और योग करने का क्या हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं? क्या दोनों चीज़ें अलग होती हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये व्यायाम को योग नाम दे दिया गया। ये शरीर का संसार के साथ, प्रकृति के साथ योग है। जो आप शरीर से स्वस्थ रखने के लिए योग करते हो, ये शरीर के स्वास्थ्य का योग है, प्रकृति के साथ है, पंचमहाभूत के साथ है। लेकिन जो योग, जो साधना, जो मन का बिल्कुल मैंने कहा निर्विचार करना, वो जो साधना है, वो साधना आत्मा का परमात्मा से नित्य योग है। तो साधना किस लिए की जाती है? आत्मा का परमात्मा के साथ योग और शरीर का संसार के साथ, पंचमहाभूत के साथ शरीर को स्वस्थ रखना, उस व्यायाम को भी योग बोलते हैं, क्योंकि दोनों का एकीकरण है। शरीर स्वस्थ रहता है, पंचमहाभूत का अगर हम व्यायाम करके अपने शरीर को बैलेंस कर लेते हैं। और आत्मज्ञान के बाद और मन को जिसने साध लिया, मन को जिसने विचार शून्य करना सीख लिया, जिसका मन शांत हो गया, शांत मतलब चुप साधना में आ गया, जिसका मन उसके बस में हो गया, बस समझिएगा उसकी गाड़ी भगवत प्रेम की ओर बढ़ चुकी है। उसे फिर कुछ नहीं करना, उसका लक्ष्य अब मिलके रहेगा, अब कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन उसके लिए जो भी कुछ करना है अपने मन के साथ करना है। ये कहना बड़ा आसान है कि निर्विचार होना। निर्विचार हूं कैसे?
हमने कहा मन में आने वाले विचारों को आप उनके दृष्टा हो। आप कहोगे मुझे अपने अंतःकरण का पता नहीं, सब पता है। मन में आने वाले विचारों को देखते रहिए, और जो सही विचार हैं, जो भगवत प्रेम की ओर ले जा रहे हैं, वो तो समझिएगा प्रेम के मार्ग पर जा रहे हैं, वो आत्म कल्याण का मार्ग है। और जो विचार आपके मन में संसार संबंधी आते हैं, संसार के लिए आते हैं, संसार वालों के बारे में आते हैं, वो सब कुविचार हैं। अब इतना तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि कुविचार और सुविचार में क्या अंतर है। यानी कुमार्ग पे चलने वाले, अंधकार की ओर ले जाने वाले विचार, और भगवत प्रेम की ओर बढ़ने वाले। अब आप सब सोच के देख लीजिएगा। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, आप अपने मन के दृष्टा हो। कोई दूसरा व्यक्ति, भगवान को छोड़कर कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके मन के विचारों को नहीं देख सकता कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर एक ही परिवार में रहने वाले जितने सदस्य हैं, उनके मन की दशा, मन के विचार अगर लोगों को नजर आने लगे, तो कोई दो व्यक्ति एक साथ रह नहीं सकते। भगवान ने इतनी विचित्र चीज है। आपको शरीर नजर आ रही हैं, इंद्रियां नजर आ रही हैं, लेकिन इन इंद्रियों का नेता मन वो नजर नहीं आता। और 99% लोगों को तो स्वयं भी नजर नहीं आता। वो यही बोलते हैं मेरी आंख देख रही है, मेरा कान सुन रहा है, मेरा हाथ काम कर रहा है, मेरा पैर काम कर रहा है। वो मन को नहीं समझ पाते। बिना मन के कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर ही नहीं सका। संसार में कोई नहीं कर सकता। तो मैंने आपको, जिस भक्त ने प्रश्न पूछा था कि योगा अभ्यास वो शरीर का व्यायाम है, पंच महाभूत को अपने शरीर के साथ स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन जो साधना है वो मन को निर्विचार करने के लिए है। जिस दिन आपका मन बस में हो गया, खाली हो गया, फिर आत्मा की यात्रा, साक्षात्कार भगवान का अपने आप आपको स्वयं, अभी मैं बताना नहीं चाह रहा हूं उन बातों को, कि आपको अपने आप एहसास होने लगेगा। ऐसे ही किसी ने पूछा कि भजन का स्वरूप क्या है। ध्यान से सुनिएगा, भजन का स्वरूप क्या है। आप और हम लोग भजन करते हैं, हाँ करते हैं। क्या उस भजन के अंदर करते समय, पूजा करते समय आपके मन में भगवान का प्रेम, भगवान का योग, भगवान का ध्यान बना रहता है? आप सब कहेंगे कि नहीं वो तो नहीं होता। हम शुरुआत तो करते हैं, लेकिन जहाँ हम, क्योंकि आपका मन बहुत बिगड़ा हुआ है, हम सभी का बिगड़ा हुआ है। हमारा मन, इंद्रियां पूजा कर रही होती हैं, मन छोड़ के चला जाता है संसार के अंदर। अब ध्यान से सुनिएगा, भजन का असली स्वरूप क्या है। सपोज कीजिए जैसे आपके घर में कोई अपना मेहमान आया हो, अब उसकी सेवा कैसे की जाए। आप कहेंगे भाई आया है तो पानी अर्पित करना पड़ेगा, चाय पानी पूछना पड़ेगा, हाल चाल पूछना पड़ेगा। ये सब सेवा है। उसे अच्छे आसन पर बिठाओ। और सेवा को भगवान ने क्या कहा, ये मेरी भक्ति है। सेवा ही भगवान की भक्ति है, भगवान का भजन है। आप हम लोग ऐसा महसूस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम आने वाले में भगवान को नहीं देखते। ये हम सबकी कमजोरी है, किसी एक की मत समझिएगा। क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ चुकी है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये ब्राह्मण आया है, ये जमादार आया है, ये व्यापारी आया है, ये कस्टमर आया है।
कस्टमर के रूप में कौन आया, रिश्तेदार के अंदर बैठ के कौन आया, ये नहीं सोचते कभी हम लोग। इसलिए मैंने कहा सेवा ही तो भजन कहते हैं। उसे अच्छे आसन पर बिठाओ, उसके हाथ पैर धुलाओ, उसको चंदन लगाओ, उसे खाना पीला खिलाओ। सोचिएगा, उससे जैसा संबंध हो उसके अनुरूप व्यवहार करो। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि सबकी आरती करनी है। माता को माता का प्यार देना है, पिता को पिता का प्यार देना है, भाई को भाई का प्यार देना है, पति को पति का प्यार देना है। अब पति को पिता तो नहीं मानोगे ना। भगवान ने तुम्हें शरीर का संबंध बना के ये बता दिया कि देख, मैं पिता बन के तेरे सामने आया, माता बन के तेरे सामने आया, पति बन के तेरे सामने आया, पत्नी बन के तेरे सामने आया, तेरे बच्चे बन के तेरे सामने आया, तेरा सखा बन के तेरे सामने आया, तेरे रिश्तेदार बन के तेरे सामने आया। लेकिन हमने उनसे शरीर का संबंध मूल माना, कोई आत्मा का संबंध, क्योंकि आत्मज्ञान हमें ही नहीं है तो आत्मा का संबंध मानेंगे कैसे। जब हमें ही आत्मा का ज्ञान नहीं है तो हमारा आत्मा का संबंध कैसे होगा, सोचिएगा। तो भगवान को अपना निकट से निकट संबंधी मानकर उनसे प्रेम करो। आपके पास जो भी कोई रहते हैं, जो परिवार में रहते हैं, सब में भगवान रहता है। बिना भगवान के कोई नहीं रहता। आप उनकी सेवा भगवान मान के कीजिए, ये आपका भजन हो गया। अलग से पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है। अलग से जो कर रहे हो ठीक है, अपने मन को बहलाने के लिए। असली भगवान कब प्रसन्न होते हैं? आप समझते हो कि आपकी पूजा कर लेने से, आपकी आरती कर लेने से, आपका भोग लगा लेने से भगवान प्रसन्न होते हैं? ना ना। आप जिस दिन अपने परिवार में किसी के सामने भोजन परोसो और हृदय में रखिए मेरे प्रभु, पाइए ना, उसे कहने की जरूरत नहीं, आपके हृदय का भाव होना चाहिए। उस दिन भगवान साक्षात्कार भोग लगाते हैं। भगवान को अपना निकट से निकट संबंधी मानकर उनसे प्रेम करो, उन्हें खिलाओ, उन्हें पिलाओ, उनकी सेवा करो। ये नई आपको बात बता रहा हूं। आप कहते हो हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान खाते नहीं। क्यों नहीं खाते? आपकी माताजी भोजन करती हैं, खाती नहीं क्या? पिताजी भोजन करते हैं, खाते नहीं क्या? पति भोजन करता है, खाते नहीं क्या? क्योंकि आप उसमें भगवान को देखते नहीं। ये अपनी भूल कौन सुधारेगा? हम लोगों ने भगवान से और संसार से, भगवान ने कहा मैं सारा संसार स्वयं बना हूं, जो मुझे देखेगा मैं उसे मिल जाऊंगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, शिष्टाचार ना करो। अभी तक हम क्या करते हैं? शिष्टाचार करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। कभी ये मत सोचिएगा कि कोई रिश्तेदार आया है तो उसके लिए मेवे हो, मिठाई हो, पकवान हो। ना ना। भगवान के सामने अपना प्रीतम माने, जो आपके घर में सूखे चने भी अगर आप किसी को अर्पित करते हो भगवान मान करके, तो वो भी सेवा है। कहते ना, बैठे ठाले दिन भर उन्हीं से लाड लड़ाया, यही तो भजन है। कौन कहता है कि मुझे सेवा का मौका नहीं दिया भगवान ने? कौन कहता है कि भगवान मेरे से मिलने नहीं आता? आप मिले हुए भगवान से तो मिलना नहीं चाहते। यानी आपके घर के अंदर प्रत्येक रिश्ते में भगवान बैठा हुआ है, आपके साथ खेल रहा है। आप देखिएगा, आपके पोते पोती आपके साथ खेलते हैं। हम तो नहीं मानते उनमें भगवान बैठा हुआ है। आप उन्हें डांटते भी हो, हाँ तो क्या डांटने का हक है ना। यशोदा मैया भी डांटती थी, कौशल्या भी डांटती थी। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन हमने भगवान मान के संबंध नहीं किया हुआ। इसलिए मैंने आपसे कहा, सारा दिन उन्हीं के साथ खाओ, उन्हीं के साथ सो, उन्हीं के साथ खेलो। हुए तुम्हारे और तुम उनके। ये आगे का रास्ता बता रहा हूं।
सरल माध्यम बता रहा हूँ। अब आपका मन करता है कि नहीं हम तो वही ढाक के 3-5 जो करते आ रहे हैं लीपा पोती वही करेंगे तो ठीक है। मैं आपके हृदय को बदलने का मार्ग तो बता सकता हूँ। अब कोई कसम खा चुका मैं लकीर का फकीर हूँ, मैं तो वही काम करूँगा जो अब तक करता आया हूँ, तो उसके लिए भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, संत महात्मा भी कुछ नहीं कर सकते। मैं तो कहा ना, बैठत उठत घूमत फिरत क्यों नहीं कर रहे? अरे कुछ भी नहीं है तो दो, ध्यान सुनिएगा, ये बिना हड्डी की लंगड़ी लूली जुबान, इसमें मीठे बोल मिस्त्री की तरह घोल करके अगर आप आने वाले अतिथि में भगवान देख के उससे दो मीठे शब्द बोल लो, दिन रात मुंह मीठा रहेगा। अंदर नफरतें भर रखी हैं, अंदर बैर भर रखे हैं, ये मेरा अपना नहीं है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरे साथ ऐसा किया था। और जब नफरत अंदर रखोगे तो भगवान का प्रेम कहाँ से आएगा? भगवान तो किसी को दुश्मन नहीं मानते। भगवान तो रावण से भी, याद रखिएगा, भगवान रावण से भी उतना ही प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम करते हैं जितना आप और हमसे करते हैं। राक्षस से भी उतना ही प्रेम करते हैं। भगवान आपको लगता है उसे दंड देकर सुधारने का प्रयत्न करते हैं। दंड का मतलब आप भी अपने बच्चों को दंड देते हो। यशोदा मैया ने भी लाला को उखल से बांधा और भगवान प्रेम में बंध जाते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं। लेकिन आप और हम लोग इन सब बातों को सुनते हैं, उतार देते हैं दिमाग से, फिर वही अपने ढाक के 3 पात, वही मैं बता तो रहा हूँ, वही आज सुन रहे हो, अभी के बाद में फिर वही आप ऐसा ही काम करोगे। अब बदलोगे नहीं अपने मन को तो वो फर्क पड़ेगा कैसे? ये मत सोचिएगा कि भजन के समय आसन बीच बीच में बदलते हैं तो कोई हानि है, ना ना। तकलीफ सहकर एक आसन पर बैठने की कोशिश मत करो। बात है मन ठीक लगना चाहिए। खड़े होके मन लगे, बैठ के मन लगे, लेट के मन लगे, घूम के मन लगे। बात है कि भगवान में मन कैसे लगे। चलते फिरते भी जप होता है। ये किसने कहा कि एक आसन पर बैठ के भजन होता है? आप जब चल रहे हो अपने साथ प्रीतम को, परमात्मा को चलता हुआ महसूस करो ले जाते हुए। बैठकर माला, ध्यान से सुनिएगा, गला घोटकर तकलीफ सहकर आसन पर बैठ के माला फेरने से कोई लाभ नहीं मिलता। और भगवान कहते हैं कि बैठकर माला, ध्यान में भगवान बिल्कुल अपने संबंध सारे, यानी जितने संबंध हैं सब भगवान का मान करके आप उनके बारे में सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, आपकी माला ही हो रही है ये। लेकिन भगवान मान के विचार करो। ऐसा तो नहीं करते हम। किसी में राग है तो किसी में द्वेष है, कोई अपना है तो कोई पराया है। किसी ने, अरे बाबा कह तो रहा हूं, सब में भगवान को देखो। सरल तरीका बता रहा हूँ, गला घोटने वाला तरीका नहीं। कोई गीता भागवत रामायण रटने से काम नहीं बनेगा। छोटी सी बात नहीं समझने का प्रयत्न करते। यदि आसन का अभ्यास बढ़ाना हो तो प्रत्येक पक्ष में 5 मिनट बढ़ाइए। आज 5 मिनट आसन पे बैठ के भगवान का ध्यान किया, कल फिर 5 मिनट बढ़ाइए, फिर अगले दिन 5 मिनट बढ़ाइए। लोग क्या कहते हैं, नहीं, गुरु जी ने कहा था 5-5 मिनट रोज कीजिएगा, मैं आज ही 25 मिनट करके 5 दिन का काम पूरा कर लेता हूँ। तो एक काम और कर लीजिए, 5 दिन का खाना भी एक ही दिन खा लीजिए। नहीं, वो तो नहीं हो सकता। इसी प्रकार भगवान से प्रेम करने के लिए एक दिन गला घोट साधना मत कीजिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए।
अभ्यास बढ़ाना हो, प्रत्येक पक्ष में 6 महीने में घंटे भर से भी ज्यादा का अभ्यास आपका हो जाएगा। योग में उतावली नहीं करनी चाहिए। योग में उतावली नहीं करनी चाहिए। जैसे शारीरिक योग भी कोई व्यक्ति एक दिन में नहीं सीख जाता, धीरे धीरे शरीर से उसे योगाभ्यास करना पड़ता है। ऐसे ही आत्मा का ज्ञान होने के बाद परमात्मा का योग का भी अभ्यास करना पड़ता है। आसन कितने ही बदलो, मन नहीं बदलना चाहिए। आसन बदलने का मतलब बैठ के करो, खड़े होके करो, लेट के करो, चल के करो, घूम के करो, कुछ भी करते हुए करो। बस एक बात ध्यान में रखनी है कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। इसमें दो बातें नहीं होनी चाहिए। इसमें दो बातें नहीं आनी चाहिए। भगवान को पाना कठिन नहीं है, कठिन है अपने आप को सही दिशा में देखना, अपने को आत्मज्ञान में जगाए रखना। जब संत महात्मा कहते हैं ना कि जागो, हम कहते हैं बताओ, हम गुरु के पास जाते हैं जाग के नहीं जाते ना ना। सब जने सोचें, आपका शरीर का जागना ये जागृति है क्या? आत्म जागृति जागृति है। बताइएगा किस मंदिर में आपको जाकर के आत्मज्ञान हुआ? मुझे तो मैं बताता हूँ ना, हमारे गुरु की कृपा से आत्मज्ञान हुआ। किसी मंदिर में बड़े बड़े शिवालयों में घूम आए, वैष्णो देवी घूम आए, न जाने कहाँ कहाँ टक्करे मार ली, आत्मज्ञान तो कहीं भी नहीं हुआ। और गुरु ने शास्त्रों का निचोड़ मूल 2 मिनट में करा दिया। और हुआ कब? जब शरणागति हुई, उससे पहले नहीं होता। सुनते सब हैं, मानते कितने लोग हैं अपने को आत्मा? अगर जो अपने को आत्मा मानता है फिर कोई दुख नहीं आता, ना कोई शरीर का दुख है, ना संसार का दुख है। आत्मा तो दुखी होती ही कभी नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, असली योग आत्मज्ञान के बाद परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव करना, जिसे मैंने कई बार अपने शब्दों में निवेदन करने का प्रयत्न किया कि नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव ही भगवत प्राप्ति है। आपको भगवान मान करके सब काम कर रहे हो तो भगवान मिले हुए हैं। यही तो गोपी का, यही राज था गोपी का। हम गोपियों की लीला तो सुनना चाहते हैं, गोपी जैसा बनना नहीं चाहते। और कैसा कह देते हैं, नहीं कलयुग में ऐसा कहाँ हो सकता है, कलयुग में ऐसा कहाँ हो सकता है। मीरा कौन से युग में हुई थी? तुलसीदास कौन से युग में हुए थे? कबीर जी कौन से युग में हुए थे? नानक जी कौन से युग में हुए थे? सोचिएगा। सूरदास जी कौन से युग के? ये सभी गोपियां हैं। गोपी का मतलब किसी स्त्री से नहीं है। गोपी का मतलब जिसे आत्मज्ञान हो गया, जिसका मन भगवान के प्रेम में लग गया, वो गोपी है। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।